आज मैं आपके साथ राजस्थानी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और जो पकोड़े हैं ना, कड़ी में डालने के बाद एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो कड़ी पकोड़ा फेवरेट होती है सबकी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो आज मैं बहुत ही इजी और बहुत ही कड़ी और उसके साथ साथ पकोड़े की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अधिकतर क्या होता है ना, जब हम पकोड़े कड़ी में डालते हैं तो हार्ड हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते हैं, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने बेसन घोल लिया है, उसमें डाल दिए मैंने लाल मिर्च पाउडर और हींग। अब इसमें थोड़ा सा पानी फिर से डाल रही हूँ और घोल को हमें अच्छे से फेंटना है। और ये जो पकौड़ी वाला घोल है ना, बेसन वाला, इसे मैंने आधे घंटे पहले ही इसे घोल के तैयार कर लिया था और इसे रख दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए और इसके पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बने। पकौड़े का घोल तो तैयार हो गया है, अब हमें कड़ी वाला घोल तैयार करना है। तो मैंने एक भगोनी में ले लिया है 2 चम्मच दही और उसमें डाल दिया है मैंने 1.5 चम्मच बेसन। और दही आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। यदि ज़्यादा खट्टा होगा तो उसमें आपको पानी मिलाना पड़ेगा, और कम खट्टा होगा तो आप उसमें पानी कम मिलाएंगे। तो बेसन को अच्छे से फेंट लेंगे और पानी मिला लेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार, जिस तरह से आपको कड़ी बनानी है। तो मैंने इसको घोल के इसको भी रख दिया है। तो सबसे पहले हम पकोड़े बनाएंगे। और ये जो पकोड़ी वाला बेटर है, इसको मैंने सवेरे आधे घंटे पहले ही घोल के रख दिया था, इसीलिए ताकि हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा और पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं यदि हम पकोड़ी वाला बेटर आधा घंटे पहले ही इसको बना के रख देते हैं। तो इसमें ना तो बेकिंग सोडा डाला है मैंने, ना बेकिंग पाउडर डाला है। अब जहाँ तक पकोड़े का तेल गर्म हो रहा है, वहाँ तक मैं कड़ी छोंकने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ये सवेरे का टाइम है और सवेरे के 6 बज रहे हैं। तो मुझे सबका टिफिन तैयार करना है और अपना भी टिफिन तैयार करना है, और 7 बजे तक मुझे खाना बनाकर फ्री होना है। तो मैंने कड़ी छोंकने के लिए जीरा, हींग और मेथी दाना मैंने और राई एक कटोरी में निकाल लिए हैं, और तेल गर्म हो गया है तो मैंने डाल दिए हैं तेल में पकोड़े। जल्दी से मैं इनको उलट पलट करके सेक लूंगी। तो ये देखिए पकोड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, और इसी तरह मैंने दूसरी बार के पकोड़े भी निकाल लिए हैं। तो उसी कढ़ाई में मैं मेथी दाना, राई और जीरा डाल दूंगी, और कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची डाल के छोंक लगा दूंगी। तो मैं इसमें कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, तो मैं अब डाल रही हूँ। अब इनके फ्राई होने के बाद हम डाल देंगे इसमें मसाले। तो हल्दी, मिर्ची, धनिया और नमक, यही बेसिक से मसाले डालती हूँ मैं। इस कड़ी में प्याज कभी भी नहीं डालती, और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने चिली फ्लेक्स। अब मैं इसमें जो कड़ी वाला घोल डाल देंगे, जो छाछ और बेसन का हमने बनाया था। इसे लगातार चलाते जाना है, और आपको इसमें पानी मिला देना है, जितना पानी आपको मिलाना हो, जितनी आपको पतली कड़ी रखनी है या ज़्यादा थिक रखनी है। अब मैंने इसमें नमक भी मिला दिया है। तो इसको लगातार चलाते जाएंगे ताकि ये फटे नहीं। अब मैंने यहाँ पर चावल भी बनाने हैं, क्योंकि सवेरे का टाइम है। रोटी बनाने में थोड़ी मैं लेट हो गई हूँ, और 7 बजने वाले हैं। सवेरे का टाइम है तो पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी जल्दी निकलता है। तो मैं एक साइड में कड़ी बन रही है तो दूसरी साइड में मैं चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे रोटी भी बनानी है। जिनको रोटी खानी होगी रोटी खा लेंगे, और जिनको चावल खाने होंगे चावल खा लेंगे। और मुझे रोटी भी चाहिए होती है और चावल भी चाहिए होता है, क्योंकि चावल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने देखे दूसरे गैस पे कुकर में चावल चढ़ा दिए हैं, और ये देखिए हमारी कड़ी में भी उबाल आने लगा है। और कड़ी में जितने उबाल आते हैं, जितनी ये पकती है, उतनी ही टेस्टी लगती है। तो मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। सवेरे सवेरे का टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और देखिए चावल में सीटी आ चुकी है, तो मैंने गैस का फ्लेम भी बंद कर दिया है। तो हमें साथ के साथ बहुत सारे काम करने होते हैं। एक तरफ गैस में कुछ चीज़ें चढ़ी रहती है, दूसरी तरफ सब्जी बनती है, कभी कभी चाय भी बनती रहती है। तो यहाँ पर मैंने रोटी बनाने के लिए तवा भी चढ़ा दिया।
तो मैं यहाँ पर बर्तन साफ कर लेती हूँ। मेरे बर्तन थोड़े से रखे हुए होते हैं, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं सवेरे थोड़े बहुत बर्तन साफ कर लेती हूँ, वरना फिर मैं दिन में आकर ही बर्तन साफ करती हूँ, क्योंकि सवेरे सवेरे इतना सारा टाइम नहीं होता है। तो देखिए हमारी कढ़ी भी उबल चुकी है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ पकोड़े। और पकोड़े में लास्ट में डालती हूँ, कढ़ी उतारने से 5 मिनट पहले ही डालती हूँ। उसके बाद भी पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिए हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। और आज मैंने कढ़ी में जो ऊपर से तड़का लगता है वो नहीं लगाया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं कढ़ी में दोबारा से तड़का लगाऊं, क्योंकि मुझे सबका टिफिन बनाना होता है, अपना टिफिन भी बनाना होता है, और खाना बनाकर 7 बजे तक मुझे जाना होता है। तो देखिए मेरी स्पीड कितनी बढ़ गई है, और जल्दी जल्दी से मैं रोटी बना रही हूँ। और जितने हम लेट होते हैं उतनी ही हमारी स्पीड बढ़ती जाती है, और जब हम सवेरे सो के उठते हैं तो हम उतनी स्पीड से काम नहीं करते हैं। और आज मैंने साड़ी भी पहले ही पहन ली है, वरना मैं क्या होता है कि नहाने के बाद गाउन पहन लेती हूँ और गाउन पहन कर ही खाना बनाती हूँ। तो आज मैं पहले ही तैयार हो गई हूँ, मैंने साड़ी पहन ली है। और मैंने बीच बीच में जो बर्तन साफ करे थे उनको भी मैं पोंछ रही हूँ, ताकि ये कटोरदान था जिसको मैंने अभी साफ करा है, तो मैंने इनको सूखने के लिए रख दिया है। इसमें मुझे रोटी रख के जाती हूँ इसमें दिन के लिए जिनको खानी होती है। और ये मैंने टिफिन भी रख दिया है, और एक कटोरे में मैंने मेरे लिए कढ़ी ठंडी कर ली थी, ताकि टिफिन में जो गरम गरम कढ़ी रखने में सही नहीं होती। तो मैं जल्दी से अपना टिफिन भी तैयार कर लेती हूँ। और सवेरे के टाइम तो हमारे पास इतनी एनर्जी होती है कि बहुत सारा काम कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर लें, बर्तन भी साफ कर लें, कपड़े भी धो लें, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। और शाम शाम को क्या होता है कि टाइम तो बहुत सारा होता है, लेकिन दिन भर के काम से थक जाते हैं, तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। मुझे लगता है सबके साथ यही होता है। तो यहाँ पर देखिए सारी रोटियां बन गई है, तो मैं सब रोटी को टिफिन में रख दूंगी दिन के लिए। मतलब जो अभी सब ऑफिस जाएंगे या जो घर में रहेंगे उनको खाना खाना होगा, और अपना टिफिन तैयार कर लेती हूँ सबसे पहले। और मैं थोड़े से चावल रखूंगी टिफिन में, और रोटी रखूंगी, क्योंकि मुझे चावल ही चावल से मेरा पेट नहीं भरता है। तो चावल के साथ साथ मुझे रोटी भी चाहिए होती है, तो मैंने 2 रोटी रख ली है अपने टिफिन में, और थोड़े से चावल रख लिए हैं। तो ये मेरा टिफिन तैयार हो गया है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये किचन वाला ब्लॉग और कढ़ी की रेसिपी, कमेंट करके जरूर बताना।